एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। मध्य प्रदेश में बंद होने के बाद भी अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहे शराब आहतों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अवैध शराबों की धरपकड़ तो की जा रही है, लेकिन अवैध आहतों पर किसी की लगाम नहीं है। नेता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भी इन आहतों का विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके आहतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी को लेकर इंदौर की सामाजिक कार्यकर्ता माला ठाकुर ने भी एनकाउंटर न्यूज से चर्चा कर इस पर विरोध जताया है। सामाजिक कार्यकर्ता माला ठाकुर महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। माला ठाकुर को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए असाधारण कार्य किए हैं। उनका उद्देश्य न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और अधिकार दिलाना भी है। माला ठाकुर ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनों के साथ काम करते हुए समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई अभियान चलाए। उनके नेतृत्व में महिलाओं को स्वावलंबन, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी कार्यशैली और समर्पण ने उन्हें समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। माला ठाकुर ने भी इंदौर के नशा और अवैध शराब आहतों का खुलकर पुरजोर विरोध किया। एनकाउंटर न्यूज से चर्चा में उन्होंने साफ कहा कि इंदौर में अवैध आहते बंद होना चाहिए और नशा भी बंद होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं चर्चा में उन्होंने और क्या क्या कहा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि शहर जो है वो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, माँ अहिल्या की नगरी है। किसी भी रूप में नशा जो है वो शहर में बर्दाश्त है ही नहीं, चाहे वो वैध हो या अवैध हो। तो हम लोगों की तो लड़ाई इसीलिए है कि इस प्रकार से किसी भी रूप में नशा जो है वो शहर में नहीं आना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सरकार तो पूरा प्रयास करती है, उमा जी ने भी प्रयास करे थे कि शराबबंदी करी जाए, पर वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि राजस्व से ये मामले बहुत सारे जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं राजस्व पे असर पड़ता है। तो पर क्या राजस्व का असर यहाँ भी पड़ता है क्या कि अवैध आहते चलने दिया जाए कि ये भ्रष्टाचार भी पालन पोषण करता है? भ्रष्टाचार के विषय में तो व्यक्तिगत रूप से इसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है ये मैं नहीं जानती, तो उस विषय में नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीज़ें सरकार का विषय न होकर के समाज का विषय है। समाज जो है इस विषय में कड़ा जो है कोई ना कोई कदम उठाए तो इस प्रकार की चीज़ें अवश्य बंद होंगी। जितने भी प्रकार की घटनाएं हम सब अपने आसपास देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उसमें से अधिकतम घटनाएं जो है वो नशे की स्थिति में हुई है, ऐसा बाद में ध्यान में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार पर बहुत ज़्यादा न निर्भर होकर के समाज कैसे कोई कड़ा कदम उठा करके इन सब चीज़ों पर रोक लगाने का प्रयास कर सकता है, ये आवश्यक है। थोड़ा सा आपके विचार बताएं, किस तरह के प्रयास करे जाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं वर्तमान में नशे को लेकर के काम कर रही हैं कि जागरूकता का भी काम शहर में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। आज की युवा पीढ़ी को बताना कि नशा किस प्रकार से हमें, हमारे मन को, हमारे शरीर को खराब करता है, पारिवारिक विघटन का भी कारण है। इस प्रकार के जो जागरूकता के कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, पर उसका प्रतिशत कम है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जागरूकता जो है उसी को हथियार बनाना चाहिए। पर्याप्त जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाना चाहिए, उसके पश्चात कोई दूसरा कदम जो है वो उठाना चाहिए। तीसरा, जो भी स्थानीय प्रशासन है उससे बातचीत करके इस प्रकार से जो भी लोग इन सब गतिविधियों में लिप्त हैं, कैसे लगातार उन पर कोई ना कोई कार्रवाई होती रहे, अनवरत होती रहे, तो मुझे लगता है उसका परिणाम आएगा। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।